हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन कि इंस्पेक्शन कितने टाइप के होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंस्पेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी नीड। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 तरीके के इंस्पेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है फ्लोर इंस्पेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि किस इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है। तो जैसे फ्लोर इंस्पेक्शन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जाके जो शॉप फ्लोर होती है, जो प्रोडक्शन की फ्लोर होती है, वहाँ पे जाके आपको इंस्पेक्शन करना है, जो हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर करते हैं। ठीक है, तो ये इस बेसिक है बिल्कुल फ्लोर इंस्पेक्शन, जहाँ पे मशीनों के बीच में जो है प्रोडक्शन चेक होता है। जैसे लिखा है कि इन द सिस्टम द इंस्पेक्शन इज परफॉर्म एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे जाके आप उसको चेक करते हो। It suggests the checking of the material in process at the machine or in the production time by patrolling inspectors। तो इसमें क्या होगा कि वो टाइम टू टाइम जो आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं वो मशीनों के बीच में घूमते रहते हैं, लाइन पे घूमते रहते हैं, और उनको आवरली रिपोर्ट भरनी होती है। वो हर घंटे में पीस चेक करेंगे और वहाँ पे वो उसको मेज़र करेंगे, जिस तरीके से भी उनको चेक करना होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है वो भी समझिए। जब होता क्या है कि अगर मशीनें चल रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसी बीच में अगर वो चेक कर लेते हैं तो आगे जाने वाली मशीनों पे जो हमारा अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा होगा, उसमें कोई डिफेक्ट हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे रुक जाएगा, है ना। इसलिए इसको जो है फ्लोर इंस्पेक्शन कहते हैं और इसके यही बेनिफिट है। दीज, और ये लिखा देखिए, दीज इंस्पेक्टर मूव वन फ्रॉम मशीन टू मशीन एंड फ्रॉम वन टू अदर वर्क सेंटर्स। वो एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाते हैं और वर्क पीस को चेक करते हैं। इंस्पेक्टर हैव टू बी हाईली स्किल्ड। जो आपके इंस्पेक्टर होने चाहिए वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए, मतलब उन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलाने आने चाहिए, किस तरीके से मेजरिंग करनी है। ठीक है, तो ये होता है फ्लोर इंस्पेक्शन। आगे देखते हैं इसके एडवांटेज हैं कुछ। डिटेक्शन ऑफ एरर ऑफ द सोर्स, रिड्यूस स्क्रैप एंड रिवर्क। जहाँ से आपका डिफेक्ट आ रहा होगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मशीन पे फॉल्ट हो रहा है ना। मटेरियल की वजह से हो रहा है, मैन की वजह से हो रहा है, या मेथड की वजह से हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दूसरा, करेक्शन इज़ डन बिफोर इट अफेक्ट फर्दर प्रोडक्शन, रिजल्टिंग इन सेविंग कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी वर्क ऑन डिफेक्टिव पार्ट्स। इस बात का मतलब ये है बच्चों, जब दो मशीनों के बीच में प्रोडक्शन हो रही होगी तो आपको पता है, तो जब दो मशीनों के बीच में प्रोडक्शन होगी ना, तो आपको पता है कि आप बीच में चेक कर रहे हो तो अगली मशीन पे नहीं जाने दे रहे हो, तो आपका डिफेक्टिव पार्ट जो है वो बीच में ही रुक जाएगा। तो जो आने वाली मशीनें हैं उनकी जो आपकी कॉस्ट है और जो टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग टाइम है रिड्यूस। मटेरियल हैंडलिंग आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आप वहीं पर जाके इंस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मटीरियल को उठाओगे और किसी दूसरे कमरे में ले जाके चेक कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन टू वर्कर एज ही कैन नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड वर्क एट अ लेटर डेट। ठीक है, इसका एक और ये बेनिफिट है, जब मान लो कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो उससे अगर कोई गलती हो रही होगी ना तो वो उसको तुरंत ही पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद पता चलेगा कि तुमने ये गड़बड़ करी थी। तो उससे जो है वो फ़ायदा होता है कि उसको अभी पता चल गया भाई ये तुम ये गलत कर रहे हो, अब इसको ऐसा मत करो, तो तुरंत हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि इस ऑपरेटर की वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। ग्रेटर नंबर ऑफ पीसेस कैन बी चेक दैन ए सैम्पल साइज। यहाँ पे ज़्यादा पीस चेक हो सकते हैं। डज नॉट डिले इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्लॉयड। यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मान लीजिए आप फ्लोर पे जा रहे हैं तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरिंग के, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और बहुत ही जो है सॉफ्ट भी होते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से हमें हैंडल करना होता है कि कहीं वो टूट ना जाए या उनमें कोई एरर ना आ जाए, क्योंकि जो मेजरिंग गेज होता है ना वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि वो एरर देने लगते हैं थोड़ी बहुत। अगर वो गिर जाए हाथ से छूट के तो भी उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मेजरिंग और इंस्पेक्शन इक्विपमेंट हैव टू बी recalibrated often as they are subjected to wear और डस्ट। दूसरा ये है कि जब आप उन इंस्ट्रूमेंट को फ्लोर पे ले जा रहे हो तो आपको पता है फ्लोर पे धूल भी होगी, है ना, डस्ट पार्टिकल होंगे और चिप्स हो सकते हैं अगर मशीनिंग हो रही है तो वो जो डस्ट है या जो चिप्स हैं वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के संपर्क में आते हैं, जिससे उसकी इफ़िशियंसी ख़राब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बिकॉज ऑफ नंबरस सेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड स्किल्ड इंस्पेक्टर।
क्योंकि आप इंस्पेक्टर रख रहे हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर रख रहे हो, ठीक है, जो टाइम टू टाइम आपका चेक कर रहे हो, तो आपकी मैन पावर बढ़ानी पड़ती है आपको, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। जो इंस्पेक्टर सुपरविज़न करते हैं वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों के वाइब्रेशन भी होते हैं। तो वाइब्रेशन होंगे तो आप समझ रहे हो रीडिंग लेने में दिक्कत आएगी, चाहे आप लेंथ नाप रहे हो चाहे आप कुछ और नाप रहे हो, ठीक है। तो आप वाइब्रेशन होगा तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेशर ऑन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पर प्रेशर भी रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड इंस्पेक्शन बिकॉज ऑफ वर्कर। बायस्ड का मतलब होता है बच्चों क्या कहते हैं, एक तरीके से एक साइड का पक्ष लेना। तो इसमें ये होता है कि जब प्रोडक्शन लाइन पे जो है क्वालिटी वाला मटेरियल को चेक करता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन वाले हावी रहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, वहाँ पे कभी कभी पक्षपात हो जाता है। तो ये इसके नुकसान हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड देखिए सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में क्या होता है कि इंस्पेक्शन इज कैरिड इन अ सेंट्रल प्लेस विद ऑल टेस्टिंग इक्विपमेंट। सेंसिटिव इक्विपमेंट इज हाउस्ड इन एयर कंडीशनड एरिया। में मशीन टू मशीन जा रहे थे ऑपरेटर क्वालिटी इंस्पेक्टर, अब वो नहीं जाएंगे, फ्लोर के बीच में कमरा बना होगा जहाँ पे एयर कंडीशन लगी होगी, ताकि उसमें अच्छी शांति रहे, अच्छा टेम्परेचर रहे, ठीक है। और वहीं पे आपके सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे जिनसे इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन, जहाँ पे आप ला के क्या कहते हैं वर्क पीस को वहाँ पे आप चेक करोगे। यहाँ पर लिखा है कि सैंपल्स आर बॉट टू इंस्पेक्शन फॉर फ्लोर फॉर चेकिंग, ठीक है। सेंट्रल इंस्पेक्शन में बी लोकेट इन वन और मोर प्लेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मतलब वो एक जगह भी लगा सकते हो, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है तो आप 2-3 यूनिट भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, ये भी आप देख लीजिए कि ग्रेटर डिग्री ऑफ इंस्पेक्शन ड्यू टू सेंसिटिव इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी क्योंकि आप एक बंद कमरे में इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा आपके इक्विपमेंट जो है वो सेंसिटिव है, मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं। दूसरा, लेस नंबर ऑफ इंस्पेक्टर एंड टूल्स। यहाँ पे आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ज़्यादा टूल चाहिए, तो आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी। नेक्स्ट, इक्विपमेंट नीड लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकैलिब्रेशन। क्योंकि एक बंद कमरे में सारे ऑपरेटर्स रखे हैं तो उनको बार बार कैलिब्रेट करने की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि बाहर जाते हैं वाइब्रेशन होता है तो वहाँ वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ख़राब होंगे वो। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज रिड्यूस, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि आपके मैन पावर कम लग रहे हैं। अनबायस्ड इंस्पेक्शन, कोई पक्षपात नहीं होगा क्योंकि आप उनसे दूर ला के चेक कर रहे हो। तो ऐसा होता है ना कि ऑपरेटर सामने खड़ा है तो उसके सामने ये नहीं बता सकते तूने ये गड़बड़ कर दिया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो सुपरविज़न ऑफ इंस्पेक्टर मेड पॉसिबल, यहाँ पे आप इंस्पेक्टर का सुपरविज़न कर सकते हो कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। नो डिस्ट्रैक्शन टू द इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर का ध्यान भी नहीं बटता, ना मशीन के वाइब्रेशन से, ना किसी ऑपरेटर के शोर मचाने से, ठीक है। डिसएडवांटेज देखिए। डिसएडवांटेज क्या है कि डिफेक्ट ऑफ जॉब आर नॉट रिवेल्ड क्विकली फॉर प्रिवेंशन। जो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि आप प्रोडक्ट को ला के कमरे में चेक कर रहे हो, वहाँ पे चेक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। आप पहले लाओगे फिर उसको चेक करोगे, पता चला इतने वो 10 पीस और बना लेगा, तो वहाँ पे आपका क्विकली प्रिवेंट नहीं हो पाते अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। दूसरा, ग्रेटर मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग बढ़ गई आपकी, आप मशीन पे जा रहे हो, पीस उठा रहे हो, कमरे में आ रहे हो, है ना, तो ये आपकी मटेरियल हैंडलिंग आपका टाइम बढ़ा देगा। हाई कॉस्ट एज प्रोडक्ट आर सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन बिफोर दे आर प्रिवेंटेड। दूसरा भी जो मैं पॉइंट बता रहा था कि अगर आप उसको चेक, आप फ्लोर पे जाके चेक कर रहे थे तो वहीं रोक देते थे उसको कि भाई अगली मशीन पे मत भेजना, यहाँ ये गड़बड़ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कमरे में ला के चेक कर रहे हो, मैंने भी बताया जैसे 10 पीस बना देगा तो उसमें अगली मशीन पे चला जाएगा, तो वहाँ पे कॉस्ट लग जाएगी, लेबर कॉस्ट भी लग जाएगी, मशीनिंग कॉस्ट लग जाएगी, टूल्स की भी लगेंगे, सब कुछ खर्च हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेटर डिले इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले होगी। इंस्पेक्शन ऑफ हैवी वर्क नॉट पॉसिबल, हैवी वर्क ऑफ इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। स्क्रैप ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कंट्रोल वर्क इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, प्रोडक्शन का वर्क भी जो है कंट्रोल वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आगे बढ़ते हैं। यार बच्चों, कंबाइंड इंस्पेक्शन। तो कंबाइंड में क्या है कि जो आपने अभी 2 इंस्पेक्शन पढ़े हैं कि एक फ्लोर इंस्पेक्शन और एक सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन,
तो अगर आप इन दोनों मेथड को मिला देते हो तो आपका ये कंबाइंड इंस्पेक्शन बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वेदर मे बी द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वेदर फ्लोर और सेंट्रल, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू लोकेट एंड प्रिवेंट डिफेक्ट विच मे नॉट रिपीट itself in subsequent operation, to see whether any corrective measure is required, and finally to maintain quality economically। इसमें हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो फ्लोर इंस्पेक्शन में नुकसान हो रहे थे वो थोड़े बच जाएं और जो सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन में नुकसान हो रहे थे वो भी थोड़े बच जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों मेथड का जो है वो यूज़ कर रहे हैं कंबाइंड इंस्पेक्शन में, कि फ्लोर पे भी चेक करेंगे और जो ज़्यादा क्रिटिकल केस होगा उसको ले जाके एक रूम में चेक करेंगे। ये इस तरीके का कंबाइंड इंस्पेक्शन है। ठीक है, फोर्थ आता है बच्चों फंक्शनल इंस्पेक्शन। फंक्शनल इंस्पेक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है, फंक्शन, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन मतलब उसको कुछ काम करने के लिए बनाया होता है। तो जब आप उस काम की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो आपका फंक्शनल इंस्पेक्शन है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी चेक फॉर द स्पेसिफिक स्पीड एंड द लोड करेक्टरिस्टिक्स। जबकि मोटर जो होती है आप उसको स्पेसिफिक स्पीड चेक करते हो, उसकी लोड करेक्टरिस्टिक चेक करते हो। ठीक है, या मान लीजिए और कुछ चीज़ है, आपने बल्ब बनाया तो बल्ब को आप क्या कर रहे हो कि उसको जला के देख रहे हो, ठीक है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका आप फंक्शन चेक कर रहे हो कि जो जिस काम के लिए आपने बनाया वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इंस्पेक्शन को हम फंक्शनल इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इट डज नॉट रिवील द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स बट कैन एश्योर कंबाइंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ ऑल पार्ट्स पुट टुगेदर। इसमें आपको ये पता चल जाएगा, बाकी आपके डायमेंशन तो वो अलग चेक हो रही हैं, है ना, वो तो आप बीच में भी चेक कर रहे हो। फंक्शनल इंस्पेक्शन में आप मेन उसकी वर्किंग को चेक कर रहे हो। ठीक है, बोथ मैन्युफैक्चरर एंड परचेजर कैन डू दिस इफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर नीड। इंटरवल पे हमें जो है इस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसको फंक्शनल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, और इसको हम असेंबली इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है बच्चों फर्स्ट पीस और फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन क्या चीज़ होता है, जब कंपनी कह रहा हूँ, जब शिफ्ट स्टार्ट होती है, जब मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, तो मशीन का जो पहला पीस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो ऑटोमेटिक मशीन के लिए होता है, कि जो जैसे CNC मशीन होती है तो उसमें क्या करते हैं कि पहला पीस ज़रूर चेक करते हैं, जिसको फर्स्ट पीस अप्रूवल भी बोलते हैं, FPA। आपका जो क्वालिटी इंस्पेक्टर आता है वो क्या करेगा कि आप मशीन का जो पहला पीस बना होगा उसको चेक करेगा, उसकी सारी डायमेंशन ओके होंगी, तब ही जाके मशीन आगे का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पीस अप्रूवल बोलते हैं। तो इसी तरीके का है ये फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। तो ये क्यों ज़रूरी है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जैसे CNC मशीन होती है, अगर उसकी पहला पीस अगर आप चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो और मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑटोमेटिक मशीन पे क्या होगा कि ऑपरेटर कंटिन्यू जो है वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो वो 1 घंटे में जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, चाहे 20 पीस की हो या 25 पीस की हो, वो उतने पीस बना देगा 1 घंटे में। ठीक है, तब आप आवरली चेक करोगे उसको, तो वहाँ पे आपको अगर मान ली रिजेक्ट हुआ तो आपका पहला लॉट पूरा ख़राब हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग के 20 पीस ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो क्रिटिकल मशीन होती हैं या जो ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, उनका पहला पीस चेक किया जाता है, उसके बाद ही आगे की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है कि दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज वेयर ऑटोमेटिक मशीन आर एम्प्लॉयड। एनी डिस्क्रिपेंसी फ्रॉम द ऑपरेटर एज मशीन टूल कैन बी चेक टू सी दैट द प्रोडक्ट इज़ विद इन कंट्रोल लिमिट। मतलब हम पहले चेक कर लेते हैं या ऑपरेटर चेक कर लेता है कि कोई मशीन टूल सब ओके हैं, और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अपनी ड्राइंग के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, जो भी उसकी डायमेंशन दे रखी हो। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। आगे आते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। अब इसके बारे में भी समझिए, पायलट पीस इंस्पेक्शन क्या चीज़ होती है। ये हम ऐसे करते हैं जैसे कभी हमें करना है कि कोई नया डिज़ाइन आया है, ठीक है, या हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है,
उसका इंस्पेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन लाइन को नहीं छेड़ते, क्योंकि उस पर जाके चेक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये क्या करते हैं, एक पीस को अलग से बना लेते हैं, ठीक है, और उस पीस को सारे ऑपरेशन उस पर चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं। देखिए जैसे लिखा है कि दिस इज़ डन इमीडिएटली आफ्टर न्यू डिज़ाइन और प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड। जब कोई नया डिज़ाइन बनता है तब ये किया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इज़ डन आइदर ऑन रेगुलर शॉप फ्लोर इफ़ प्रोडक्शन इज़ नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, आपको प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है, तब जाके इसको सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इफ़ प्रोडक्शन इज़ अफेक्टेड टू ए लार्ज एक्सटेंट द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन ए पायलट प्लांट। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो तुम उसको अलग भी बना सकते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच एज ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स एंड मॉडिफिकेशन आर डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डन until satisfactory performance is assured और established। इसका मतलब ये है बच्चों, जब किसी नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस एक पीस पर जितने भी ऑपरेशन होने हैं उन सबको करा के देख लेते हैं पहले। मान लीजिए एक पीस पे 10 ऑपरेशन होने हैं, तो आप उस 10 के 10 ऑपरेशन पहले एक पीस पे कराओगे, देखोगे आप कि क्या तैयार हो रहा है। अगर वो पहला है, न्यू क्या लिखा है ना शुरू में, न्यू डिज़ाइन या न्यू प्रोडक्ट, तो आपको जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे करा के उस पर देख लेने हैं, इसलिए उसका नाम है पायलट पीस इंस्पेक्शन। अगर वो पीस ओके बन गया तब जाके आप अपना आगे का प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये होता है पायलट पीस इंस्पेक्शन। और लास्ट आ रहा है बच्चों इसका फाइनल इंस्पेक्शन। लास्ट है बच्चों इसका फाइनल इंस्पेक्शन। तो फाइनल इंस्पेक्शन आपको पता ही है कि जब आपके सारे ऑपरेशन पूरे हो चुके हों, जितने भी उसमें ऑपरेशन होने हैं, ठीक है, तो जो वो फाइनल कस्टमर को देने से पहले, सप्लाई करने से पहले जो आप इंस्पेक्शन करते हो वो आपका फाइनल इंस्पेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, इनकमिंग मटेरियल पे भी हो सकता है। जब आप मटेरियल को ले रहे हो तब भी आप फाइनल इंस्पेक्शन कर सकते हो कि आपको लॉट लेना है या नहीं लेना है, और जब आप किसी को बेच रहे हो तब भी आप इसको चेक कर सकते हो। वही आपका फाइनल इंस्पेक्शन बोला जाता है। ठीक है, दिस इंस्पेक्शन इज़ डन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये तभी होगा जब आपके सारे काम पूरे हो चुके होंगे। दिस इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज़ नॉट पॉसिबल सच एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एनोडाइजिंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये वहीं पे करते जहाँ पे आप क्या है कि आपका सारे पीस तैयार हो चुके हैं, सारे आप पहले प्रोसेस में भी चेक कर चुके हैं, फ्लोर इंस्पेक्शन हो गया है ना, पायलट पीस हो गया, सारे तरीके के इंस्पेक्शन होने के बाद सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन हो गया, फिर भी फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद ही आप प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है, ताकि कस्टमर तक गलत पीस ना पहुंचे। ठीक है, दिस इज़ डन इन कंजक्शन विद इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन। और यही चीज़ तब भी लागू होती है जब आप मटेरियल ख़रीद रहे हो, क्योंकि आप अगर डिफेक्टिव मटेरियल ख़रीदोगे तो आप उसको कहाँ लगाते हो, अपने प्रोडक्शन में लगाते हो। तो आप मटेरियल ख़रीदते टाइम भी फाइनल इंस्पेक्शन करते हो कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, लॉट बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। और सेम प्रोसेस बेचने के लिए होता है कि जब आप बिल्कुल सारे ऑपरेशन कर चुके हो, सब चेक कर लिया, सब ओके है, तभी आप उसको दूसरे कस्टमर को बेचते हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमने पढ़ लिए हैं इसके टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ये बच्चों बुक्स के ही हैं नोट्स आपके, क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है, मैंने इसको इसी में ही एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसके बारे में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।